Welcome dear students. Today we will discuss and explain lesson 4 the enormous turnip. एक विशालकाय शलजम के बारे में एक स्टोरी है। इसको इंग्लिश में रीड करेंगे और इसके क्वेश्चंस आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और शुरुआत करते इस पहले पैराग्राफ की। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। यह कहानी है। इट इज यह है अ स्टोरी एक कहानी ऑफ एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति की हु प्लांट सम टर्निप सीड्स। हु कंजंक्शन का यूज करके यहाँ पे उसके किए गए कार्य को जोड़ दिया गया। हु प्लांट्स जिसने प्लांट्स उगाए। प्लांट्स मीन्स उगाना होता है और प्लांट्स मीन्स पौधे भी होता है। तो प्लांट्स मीन्स यहाँ पे वर्ब है उगाए। सम टर्निप सीड्स कुछ सलजम के बीज। सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म अपने फार्म में। फार्म एक खेती करने के लिए एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है जहां पे आप तारबारी करके अपनी खेती बाड़ी या फिर कुछ प्लांट्स उगाते हैं, बागवानी करते हैं, तो उसको फार्म बोलते हैं। सो इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। यह एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है। हु प्लांट सम टर्निप सीड्स जिसने कुछ सलजम के बीज उगाए थे इन हिज फार्म अपने फार्म में। द टर्निप सीड्स ग्रू। द टर्निप सीड्स ग्रू सलजम के बीज बढ़े, वृद्धि की उनमें। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। वो बीज सलजम के बीज बड़े और बड़े होते गए। द ओल्ड मैन वांट्स टू पुल अप। द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति वांट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। The old man wants to pull up। The old man यानी बूढ़ा व्यक्ति, wants मीन चाहता था, to pull up खींचना, बाहर निकालना, the enormous turnip वह विशालकाय सलजम को। The old man बूढ़ा व्यक्ति wants to pull up चाहता है the enormous turnip विशालकाय सलजम को, pull up बाहर खींचना। He tries to pull it many times। उसने ट्राइज कोशिश की, टू पुल अप बाहर निकालने की, इट मैनी टाइम्स इसे बहुत बार, बट ही कैन नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप लेकिन वह बाहर नहीं निकाल पाया उस विशालकाय सलजम। अगेन इसको रीड करें आप सभी। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु प्लांट्स सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। यह एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है। हु प्लांट सम टर्निप सीड्स जो सलजम के बीज को बोना चाहता था इन हिज फार्म अपने फार्म हाउस में। द टर्निप सीड्स ग्रू सलजम के बीज बड़े हुए। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू सलजम के बीज बड़े होते गए और बड़े होते गए। द ओल्ड मैन वांट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप वृद्ध व्यक्ति उस विशालकाय सलजम को बाहर खींचना चाहता था। ही ट्राइज टू पुल इट मैनी टाइम्स उसने बहुत बार कोशिश की, बट लेकिन ही कैन नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप लेकिन वह उस विशालकाय टर्निप या सलजम को बाहर नहीं खींच पाया। एन ओल्ड वीमेन कम्स देयर। एन ओल्ड वीमेन एक वृद्ध महिला वहां आती है। व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो। शी आस्क्ड द ओल्ड मैन वह उस वृद्ध व्यक्ति से पूछती है। मैं वांट टू चाहता हूं, पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप इस विशालकाय सलजम को बाहर खींचना। सेज द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मैं कैन पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप अलोन। आई कैन पुल अप मैं खींच सकती हूँ, दिस इनॉर्मस टर्निप इस विशालकाय सलजम को अलोन अकेली। सेज द ओल्ड वीमेन उस बूढ़ी महिला ने कहा। नो नहीं, यू कैन नॉट पुल इट अप अलोन तुम इसे अकेले नहीं खींच सकती हो।
तुम इसे अकेले बाहर नहीं खींच सकते हो। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सेज द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वीमेन, ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति एंड द ओल्ड वीमेन और वृद्ध महिला, पुल्ड एंड पुल्ड, बार बार खींचा खींचा और खींचा, बट लेकिन दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वे इनॉर्मस यानी विशालकाय सलजम को बाहर नहीं खींच पाए। अब बॉय कम्स देयर, एक लड़का वहां आता है। अब यहाँ पे वह उनसे कहता है, वी वांट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, हम इस विशालकाय सलजम को बाहर खींचना चाहते हैं। कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगे? आस्क दी ओल्ड वीमेन, बूढ़ी महिला पूछती। यस आई विल हेल्प यू इज द बॉय, लड़का कहता है यस हाँ, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर, उन्होंने एक साथ उसे खींचा और खींचा, बट लेकिन दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वे उस विशालकाय सलजम को बाहर नहीं खींच। मीनवाइल, मीनवाइल उसी समय, मीनवाइल मीन्स उसी समय, अ गर्ल, उसी समय अ गर्ल यानी एक लड़की, कम्स देयर वहां आती है, एक लड़की वहां आती है। मीनवाइल अ गर्ल्स कम देयर, विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, क्या आप इस टर्निप को बाहर खींचने में मदद करोगे? विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, क्या आप इस टर्निप या सलजम को बाहर खींचने में मदद करोगी? द बॉय आस्क्ड द गर्ल, लड़का लड़की से पूछता है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं निश्चित ही आपकी मदद करूंगी, सेज द गर्ल ने कहा। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वीमेन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, द ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्ति, द ओल्ड वीमेन महिला बूढ़ी, द बॉय लड़का एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, चारों ने मिलकर इसे खींचा और खींचा। अब कम्स द इनॉर्मस टर्निप, अब कम्स बाहर आ गया, द इनॉर्मस टर्निप, द इनॉर्मस टर्निप विशालकाय सलजम। हु विल कुक दिस टर्निप, इस सलजम को कौन पकाएगा? Who will cook this turnip, इस सलजम को कौन पकाएगा? So that, ताकि we can enjoy eating it, हम इसका खाने का आनंद ले सकें। The old man asked, बूढ़ा व्यक्ति पूछता है। I will cook it, मैं इसे पकाऊंगी। The old woman replies, वृद्ध महिला उत्तर देती। She made, वह बनाई। She made, उसने बनाया। Delicious means स्वादिष्ट, delicious means स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। डिश ऑफ द टर्निप, शी मेड डेलिशियस डिश ऑफ द टर्निप, उसने सलजम का स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया या बनाया। एंड और दे ऑल एट एंड एंजॉयड इट, उन सभी ने खाया और आनंद लिया। तो ये थी कहानी द इनॉर्मस टर्निप की। अब इसके वर्ड मीनिंग को समझते हैं। इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स विशाल या अत्यधिक, इनॉर्मस मीन्स विशाल या अत्यधिक। टर्निप, टर्निप मीन्स शलजम। सीड्स, सीड्स मीन्स बीज। प्लांट्स, प्लांट्स मीन्स बीज बोन। पुल्ड, पुल्ड मीन्स खींचा। डेलिशियस, डेलिशियस मीन्स स्वादिष्ट। डिश, डिश मीन्स होता है व्यंजन। पुल मीन्स खींचना। तो ये पुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड पुल्ड जो है वो वर्ब की थर्ड या सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे आपको से याद कर लेना, अपने नोट डाउन कर लेना है। अब करते हैं इनके क्वेश्चंस आंसर्स को सॉल्व। सो क्वेश्चन आंसर क्या है? व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट इन हिज फार्म, ओल्ड मैन ने प्लांट क्या बोया था अपने फॉर्म में? तो यहाँ पे व्हाट की जगह पे आप आंसर लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन planted the seeds of turnip in his farm। इसके क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने
What did the old man planted in his farm? The old man planted some turnip seeds. Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? क्यों कठिनाई हो रही थी बूढ़े व्यक्ति को इसमें? Because the turnip grew and grew. The turnip शलजम बड़ा और बड़ा हो गया and become enormous और बहुत विशालकाय हो गया. So it was difficult for the old man to pull up. ये वृद्ध व्यक्ति को उसे बाहर निकालने में कठिनाई. Who helped the old man to pull up the enormous turnip? Who helped? किसने मदद की? So an old woman, a boy and a girl helped the old man to pull up the enormous turnip. एंड इसके बाद क्वेश्चन है हु प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप. टर्निप का स्वादिष्ट व्यंजन किसने बनाया? तो आंसर हो जाएगा द ओल्ड वीमेन. द ओल्ड वीमेन प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप. लास्ट क्वेश्चन है हु ऑल एट द डिश ऑफ द टर्निप. इन सभी ने ये टर्निप जब खाया था. तो आंसर हो जाएगा द ओल्ड मैन, अ बॉय एंड द गर्ल एट द डिश ऑफ द टर्निप. तो ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. पहला, दूसरा, तीसरे के क्वेश्चंस एंड इसके बाद यहाँ पे से आप रोक करके या पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं. इसके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. प्रत्येक सेट में एक शब्द इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स. दूसरों से भिन्न है. सर्किल दी ओड वन आउट. आपको उससे भिन्न शब्द को तलाश के सर्किल करना. ये आप अपने बुक्स में ही कर सकते. टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल. देखिए टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, कैरेट और ब्रिंजल ये सभी क्या है? वेजिटेबल. क्या है? ये सभी वेजिटेबल. जबकि सनफ्लावर क्या है? एक फ्लावर नेम. यहाँ पे सनफ्लावर वुड. काऊ, हॉर्स, गॉट, फॉक्स, कंगारू, मेल. यहाँ पे देखिए काऊ, हॉर्स, गॉट, फॉक्स, कंगारू ये सब क्या है? एनिमल. सभी क्या है? एनिमल. जबकि मेलन क्या है? खरबूजा एक बेनियान, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल. बेनियान ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री ये सभी ट्री हैं. जबकि स्नेक क्या है? एक एनिमल है. तो स्नेक यहाँ पे होता है. रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर. तो यहाँ पे रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस ये फ्लावर्स. रोज मीन्स गुलाब, लिली कुमुदनी, सनफ्लावर सूरजमुखी एंड लोटस कमल होता है. कॉलीफ्लावर एक फ्लावर है लेकिन वेजिटेबल्स के अंतर्गत आता है. तो आप वेजिटेबल्स में रखते हैं. ठीक है. एंड इसके बाद आता है पीकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुडपीकर. पीकॉक, पैरट, क्रो और वुडपीकर ये चारों आपके बर्ड्स ने. क्या है? ये बर्ड्स ने. एंड लिजर्ड छिपकली होता है. तो लिजर्ड मीन छिपकली ये एनिमल. यहाँ ओड वन लिजर्ड हो जाए. एंड इसके बाद एक मीनिंगफुल प्रैक्टिस करनी होगी आपको अपनी बुक्स में. मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो. अ फिश, बॉय, फ्रॉग, बर्ड, एलिफेंट. तो आपको यहाँ से इसको जोड़ना है एंड इधर से जोड़ना है एंड इधर से तो जोड़ना. तो भी आपको सही लगे. अ फिश कैन. यहाँ आप सेंटेंस लिखेंगे. पूरा एक सेंटेंस लिखेंगे पूरा. अ फिश कैन क्या कर सकती है? फिश स्विम कर सकती. स्विम यहाँ पे लगा. अ फिश कैन स्विम. इसी तरह से अ बॉय कैन, ए बॉय कैन वॉक. और क्या लगा सकते हैं? वॉक कर सकता है, टॉक कर सकता है, स्विम कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, हॉप. ठीक है. अ फ्रॉग कैन स्विम, हॉप. अ फ्रॉग कैन हॉप. फ्रॉग कैन swim. And a bird can fly. Bird can fly. A की जगह एन लगा के करेगा. एन एलिफेंट.
की जगह पे आपको लगाना होगा एन एलिफेंट कैन वॉक, चल सकता। तो ये आपको सेंटेंसेस बनानी है, ये अपने मन से कीजिएगा। एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको इधर पे फाइंड आउट करना होगा हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन बी फाइंड इन दिस इमेज, ड्रॉ सर्कल अराउंड ईच वर्ड। कैरट, तो यहाँ पे देखिए कैरट आपको फाइंड करना है, सी ए लिखा हुआ है तो वर्ड आप कैरट। एंड टर्निप आप देखेंगे टी जहाँ लिखा हुआ है उधर पे आकर के आपको आसपास देखना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है टर्निप, पीस को आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा, एंड इसके बाद आता है टोमेटो, तो टोमेटो आपको फाइंड करना है, टी यहाँ लिखा है, यहाँ से आपका पूरा टोमेटो। एंड इस तरह बीन्स को आपको फाइंड करना है तो बी लिखा हुआ है, बी के आपको लिख लेना है। पोटैटो, पोटैटो ऑलरेडी कर रखा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं।